हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोगों ने पार्ट वन के अंदर अभी हम लोग पहला सैंपल पेपर अपना बना रहे हैं सेल्फ असेसमेंट का। और हमने पहले सैंपल पेपर में यानी पहले पार्ट के अंदर 15 क्वेश्चन शुरू के कर लिए थे। तो अब हम करेंगे जितने भी 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है और 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन है उनको। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आ जाओ सब लोग, क्लास एक करके क्वेश्चन बनाते हैं। उसके बाद उम्मीद है आप लोगों को ये प्रैक्टिस पेपर जो है वो मिल गया होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको नहीं मिला तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे ले सकते हो, सुनील पांडा 12th कॉमर्स। और हाँ, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लो, उसके अंदर हमने 15 क्वेश्चन कराए हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट देखना और हम कंप्लीट 4 पार्ट के अंदर ये एक सैंपल खत्म करेंगे। यानी अगर आप 4 दिन के अंदर एक सैंपल पेपर भी आराम से खत्म कर लेते हो, आप अभी भी क्लास 4 से 5 सैंपल पेपर आराम से खत्म कर लोगे। 3 तो आपको मैं ही कराने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना क्लास। आप लोग कमेंट करके बताना आपने पहला पार्ट किया कि नहीं और आपको कैसा लग रहा है। और ऐसे ही अगर इको बीएसटी का भी चाहते हो तो क्लास आप लोगों ने बोला है मुझे, अभी भी कमेंट कर सकते हो आप, मैं आगे आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए अकाउंट्स इको बीएसटी के अंदर तो कमेंट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर करो और सारे दोस्तों को बोलो कि यहाँ पे पूरा 6 डेज प्लेज के अंदर कंप्लीट कोर्स हमने कर रखा है और रिवीजन प्रैक्टिस पेपर सब कुछ चल रहा है इसके अंदर। आप ओके, चलो क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अब तक। पिया बीना, अब देखो मैं एक स्टूडेंट की तरह सोच के क्वेश्चन बनाता हूं तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे कई बच्चे इतना दिमाग लगाते नहीं कि जो बैलेंस शीट है वो साल के एंड की है। तो जो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल है वो क्या है क्लास, साल के एंड की कैपिटल। और जैसे ही मैं साल के एंड की कैपिटल देखता हूं तो मुझे मेरे दिमाग में फॉर्मूला याद आता है। क्लोजिंग कैपिटल जो है अगर आपको दे रखा है और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस करते हैं प्रॉफिट्स को, प्लस करते हैं ड्रॉइंग्स को। तो इसमें आ जाता है ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी कैलकुलेट किया जाता है वो ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाता है। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस करेंगे प्रॉफिट्स को, प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स को। तो प्रॉफिट दे रखा है 30,000 और इनकी रेशियो जो है वो एक बार चेक कर लेंगे क्लास कितनी रेशियो दे रखी है। 3:2, तो 3/5, 2/5। अगर आप 30,000 को 5 से डिवाइड, 6, 18 और 12, ओके 18 और 12,000। इसमें लिखा है प्रॉफिट 30,000 जो है 31 मार्च 2016 का है, बांट दिया गया पार्टनर्स में विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिए प्रॉफिट को बांट दिया, तो यार गलत बांटा। सैलरी टू क्लास पिया जो है वो 1000 पर मंथ है। और ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रॉ 8,000 रुपए। पिया ने कितने रुपए क्लास विड्रॉ किया है, पिया ने विड्रॉ किया है क्लास 8,000 रुपए। पिया ने 8,000 विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग्स है। और बीना ने जो विड्रॉ किया हुआ है वो क्लास कितना किया हुआ है, 4,000 रुपए। शोइंग वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। तो आपको रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना है। तो आपने ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ये दोनों देना वो भूल गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। आ जाओ क्लास क्वेश्चन 16 पे सॉल्यूशन। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग। क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग। तो यहाँ पे दो पार्टनर है पिया और बीना। तो प्रिया का जो क्लोजिंग कैपिटल है आप चेक कर लो कितना कितना, 80 और 40। तो 80,000 और 40,000 माइनस करेंगे इसमें से जो है प्रॉफिट्स को। तो प्रॉफिट मैंने बता दिया था क्लास आपको, 30,000 दे रखा है, 5 से डिवाइड हो गए 18 और 12,000 का प्रॉफिट आ गया। 18,000 और 12,000 प्लस ड्राइंग्स। इस क्वेश्चन में ड्राइंग दिया ही इसलिए है ताकि आप ओपनिंग कैपिटल निकाल सको। ड्राइंग पिया की 8 और 4 12, हो गया 8,000 और ये आ गया 4,000। तो टोटल आ गया क्लास ये 12,000। इस हिसाब से जो क्लास इनका आंसर आएगा 80 प्लस 8, 88,000 माइनस कर दोगे आप 18,000। तो ये आ जाएगा आपका 70,000 ओपनिंग कैपिटल। और दूसरा है 40 प्लस 4 44। तो ये 44,000 में से आप घटा दोगे 12,000, तो ये आ जाएगा आपका 32,000। तो इस हिसाब से दोनों का ओपनिंग कैपिटल हमारे पास निकल कर आ चुका है। तो अगर हम इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट कितना आएगा यहाँ पे, अगर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें, इंटरेस्ट कितना परसेंट है बताओ जरा। इंटरेस्ट क्लास यहाँ पे 12% है। इंटरेस्ट कितना है क्लास, 12% इंटरेस्ट है, 12%। तो 70,000 का 12% कितना बनेगा, 8400। और 32,000 का अगर आप 12% निकाल लो तो ये इंटरेस्ट देना भूल गए थे, 3840। ओके, अब हम लोग एक स्टेटमेंट बना देंगे जिसका नाम होता है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। तो अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा होगा तो आपने ध्यान रखना है इस बात का, आपको बनाना है ओपनिंग कैपिटल। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट आपने निकालना है। तो पर्टिकुलर्स और कौन कौन पार्टनर्स है क्लास, पिया और बीना। लेकिन आपको एक कॉलम और बनाना है जिसका नाम होता है फर्म। फर्म का मतलब होता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया फर्म। फर्म का डेबिट और क्रेडिट, बीना का हो गया डेबिट और क्रेडिट, पिया का हो गया डेबिट और क्रेडिट।
देखो बेटा, पास्ट एडजस्टमेंट से बहुत ज्यादा चांस है, तो आप प्लीज छोड़ के मत जाना, टॉपिक प्लीज बना लेना। प्रॉफिट्स wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ रिवर्स। प्रॉफिट गलती से आपने बांट दिया था, तो प्रॉफिट किधर बढ़ता है? डिविजिबल प्रॉफिट, डेबिट साइड। और हम रिवर्स कर रहे हैं, तो क्लास हम क्या करेंगे? इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। कितना प्रॉफिट था? 30,000। अगर यहाँ क्रेडिट है तो पार्टनर में आ जाएगा ये डेबिट डेबिट, ठीक है, 18,000 और 12,000। अगर यहाँ पे क्रेडिट है तो पार्टनर में आएगा डेबिट डेबिट। इसके अलावा आपको क्या प्रोवाइड करना है? आईओसी। तो आईओसी कहाँ पे आता है क्लास? फॉर्म में आता है डेबिट, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट क्रेडिट। कितना है क्लास आईओसी बताओ? ये आएगा 8,400, ये आएगा 3,840। तो इसको अगर हम जोड़ देंगे तो आएगा 12240। ओके, फिर आपने क्या देना? सैलरी, सैलरी प्रोवाइडेड। आप मुझे बताओ सैलरी किधर आता है अप्रोप्रिएशन में? सैलरी किसको देनी है? पिया को 12,000 रुपए सैलरी देनी है, तो यहाँ पे आएगा डेबिट और पिया में आ जाएगा ये क्रेडिट। ओके, तो जो जो भूल गए उसे क्लास प्रोवाइड कर दो। ये आ गया 30,000, यह आ गया 30,000, और 30,000 में से माइनस करेंगे 12,000, माइनस करेंगे 12,240, तो ये आएगा 5,760, ये आएगा डेबिट। तो हम लिखेंगे क्रेडिट, प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड, प्रॉफिट्स टू बी शेयर, रेशियो क्या है? 3:2। तो ये क्रेडिट और क्रेडिट में आ जाएगा, इंटू 3/5 कर दोगे तो आएगा 3,456, इंटू 2/5 कर दोगे तो ये आ जाएगा 2,304। तो अगर मैं जोड़ दूं हर किसी को तो ये 18,000 है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 3,840 है, तो ये आ गया क्लास 6,144, ये आएगा 12,000। तो कौन सी साइड बड़ी है बताओ जरा क्लास? इन दोनों में से तो ये वाली साइड बड़ी है। 5,856 ये डेबिट है। अगर मैं इसका जोड़ूं तो 8,400 है प्लस 12,000 है, तो ये 20,400 प्लस 3,456, ये आ गया 2,3,856। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा बड़ी है, 5,856 से क्रेडिट। ओके, तो आप एंट्री जो पास करोगे सिंपल एक जर्नल का फॉर्मेट बना दोगे, और जो डेबिट हो रहा है उसको देखो, ये क्रेडिट लिखा हुआ है ना, तो 2 आ जाएगा पिया, और डेबिट किसके में लिखा है? बीना। तो बीना कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर फिक्स कैपिटल होती तो हम क्या लिखते क्लास? करंट लिख देते। अगर फिक्स होती तो हम करंट लिखते, अगर फिक्स नहीं लिखा है तो हम कैपिटल लिखेंगे। बीना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पिया कैपिटल अकाउंट, और नरेशन क्या होगी? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। या आप लिख सकते हो कि बीइंग इंटरेस्ट कैपिटल प्रोवाइडेड और सैलरी प्रोवाइडेड, ऐसे लिख सकते हो। 5,856, 5,856। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन, और यहाँ आपको जितने स्टेप सही होंगे उतने स्टेप के आपको नंबर मिलेंगे। ओके, चलो 16 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, और आगे चलते हैं। इसके कुछ ऑप्शन भी देखा है। अब ये क्लास में आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, बना आप लेना, मैं आंसर भी आपको बता दूंगा। बना आप लोगे, मुझे पता है पक्का बना लोगे। करण और वरुण दो पार्टनर है, रेशियो 1/3, 2/3, देयर फिक्स कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख। जब भी फिक्स लिखा रहता है तो मैं हाईलाइट इसलिए कर देता हूँ कि मुझे पता है कि ये फिक्स है, तो आंसर जो है वो करंट अकाउंट में आएगा। किशोर एडमिट हो गया 1/4 शेयर के लिए। किशोर ला रहा है 2 लाख कैपिटल, तो पूरे फर्म कैपिटल कितनी होगी? 8 लाख। सीधी सी बात है, अगर 1/4 के लिए 2 लाख ला रहा है तो 4/1 उल्टा कर देंगे तो पूरे फर्म की कितनी कैपिटल आएगी? 8 लाख। हिज कैपिटल वाज टू बी केप्ट लाइक फिक्स कैपिटल ऑफ करण और वरुण, फिक्स कैपिटल होगी। और किशोर का जो है क्लास वो अकेला किससे शेयर ले रहा है? वरुण से। किशोर ने अकेला शेयर वरुण से लिया है अपना, तो नया पार्टनर वरुण से ले रहा है, तो सेक्रीफाइस इसमें सिर्फ अकेला कौन करेगा क्लास? वरुण ही करेगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है आपने, और पास द नेसेसरी एंट्री फॉर गुडविल ऑन द एडमिशन। कंसीडर दैट किशोर डिड नॉट ब्रिंग एनी प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, वो गुडविल लेकर ही नहीं आ रहा है। क्लास गुडविल वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, आप आराम से बना लोगे। मैं आपको रफ कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। पूरे फर्म की जो गुडविल होगी, अगर वो 2 लाख ला रहा है 1/4 के लिए, तो हम 4/1 करेंगे, तो क्लास कितना आ जाएगा यहाँ पे? गुडविल 8 लाख। ये पूरे फर्म की गुडविल 8 लाख है, माइनस कर देंगे। पूरे फर्म की गुडविल कितनी क्लास होगी? 8 लाख रुपए होगी। हम माइनस करेंगे सारे पार्टनर की जो भी क्लास है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका जो भी कैपिटल है तीनों का, हम वो माइनस कर देंगे। तो तीनों की कैपिटल इस क्वेश्चन में कितनी दी गई है फटाफट चेक कर लो। तीनों की जो कैपिटल दी गई है वो कितनी दी गई है, हम माइनस कर देंगे। इसमें लिखा हुआ है 2 लाख प्लस 3, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख है। और इस क्वेश्चन में 5 लाख तो इनकी होगी, नया पार्टनर कितनी लेके आ रहा है? 2 लाख, तो 5 2 7, 7 लाख। तो तीनों की कैपिटल जो है, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कितने हैं क्लास? 7 लाख रुपए। तो ये जो आई है, ये हिडन गुडविल आ गई 1 लाख रुपए।
तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हिडन गुडविल आएगी वो आएगी 1,00,000 रुपए। कर लोगे ना आप लोग यार, मैंने खुद ही कर दिया इसके अंदर, समझ लो, ठीक है। किशोर किशोर शेयर ऑफ गुडविल बताओ कितना आएगा। किशोर शेयर ऑफ गुडविल पूरे फर्म की 1,00,000 है, किशोर का हिस्सा था 1/4, तो किशोर का कितना आ जाएगा 25,000। और गुडविल ना लाने की एंट्री क्या होती है बताओ, न्यू टू ओल्ड, क्या होती है न्यू टू ओल्ड। तो जो न्यू है इसके अंदर वो कौन है, न्यू जो है वो तो किशोर है, और फिक्स है तो करंट में लिखेंगे। टू ओल्ड जो है वो तो 2 है, लेकिन मैं सिर्फ वरुण ही लिखूंगा क्योंकि अकेला सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है भाई, ये क्वेश्चन जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एंट्री होती है, तो सेक्रीफाइसिंग अकेला वरुण कर रहा है, तो आया किसके नाम से, वरुण के नाम से। तो आपको गुडल की एंट्री पास करनी थी, ये आप क्वेश्चन कर लोगे। ओके, तो ये सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16 का और वाला पार्ट हो गया। वैसे और वाला पार्ट अगर कोई बच्चा ये वाला पार्ट करता है तो ये ज्यादा आसान रहता, ओके, एज कंपेयर टू पास्ट एडजस्टमेंट वाला। तो अगर कोई बच्चा पास्ट एडजस्टमेंट में कमजोर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये क्वेश्चन आराम से कर सकता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ 17 क्वेश्चन पे जल्दी से। 1 अप्रैल को विवेक लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है 1 करोड़ रुपए, 1 CR, और क्लास इन्होंने इशू किया 2 लाख शेयर 50 के। कंपनी ने क्लास 1,80,000 शेयर जो है वो मतलब कि ये जो 1 करोड़ रुपए है वो कैसे आया है, 2 लाख शेयर है, 50 का एक है, और लिखा है द कंपनी ने इशू किया है 1,80,000 शेयर, एप्लीकेशन 15, अलॉटमेंट 20। तो बताओ ये कितना होगा, ये भी 15 का ही होगा, फर्स्ट कॉल बैलेंस। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, द कंपनी अलॉटेड टू शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट्स, द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल, कंपनी ने कॉल नहीं मंगवाई, सिर्फ दोनों किस्तें मंगाई, 35 रुपए कंपनी ने मंगवाए हैं। और आपको बोला क्या, शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट, आपको शेयर कैपिटल शो करना और नोट्स टू अकाउंट शो करना है। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम लेवल का ही क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा बनाने जा रहा हूँ, आप चेक करना। इशू किया है 1,80,000 शेयर, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ क्लास एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, क्वेश्चन नंबर 17, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, जो भी कंपनी है उसका नाम लिख देंगे, बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च, जो भी बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से छोटा सा फॉर्मेट बना देंगे। इस साइड का नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और इसके अंदर आएगा शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। ये नोट्स टू अकाउंट से क्लास, ये क्या है, नोट्स टू अकाउंट से ये अमाउंट है, ओके। शेयर होल्डर फंड आएगा, और शेयर होल्डर फंड के अंदर एक कॉलम आता है जिसका नाम होता है शेयर कैपिटल, और इस शेयर कैपिटल के लिए मैं बनाऊंगा नोट नंबर 1। तो जब भी आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ जाए कंपनी अकाउंट में, तो आपने फॉर्मेट अच्छे से बना लेना है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट सजाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा। तो इसके अंदर जो फॉर्मेट बन रहा है नोट्स अकाउंट में, किसके लिए नोट्स अकाउंट बना रहे हो, शेयर कैपिटल के लिए। तो शेयर कैपिटल के लिए जो पहला आप लिखते हो इसके अंदर, वो क्या लिखते हो, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, क्या लिखते हो, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। दूसरा आप लोग क्या लिखते हो, इशूड शेयर कैपिटल। पहले आप पूरा फॉर्मेट बना लेना, ठीक है, इशूड शेयर कैपिटल। तीसरा क्या लिखोगे आप, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। और उसके बाद जो आएगा वो आएगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। चलो अब आपने इस तरह, और जितने स्टेप आप लिखते हो ना, यकीन मानो उतने आपको नंबर मिलेंगे जितने स्टेप आपके करेक्ट होंगे। ऑथराइज सही है तो 1 नंबर सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज शेयर कैपिटल का ही है। क्वेश्चन कह रहा था हम लोगों ने 2 लाख शेयर इशू किया है, तो लिख दो यहाँ पे 2 लाख शेयर, मतलब लाइफ टाइम 2 लाख शेयर इशू कर सकते हैं, तो अमाउंट बन जाता है 1 करोड़ रुपए का, ओके। इशू कितना किया है, 1,80,000 शेयर्स इशू किया है, 50 का एक है। आप इशू में हमेशा क्लास पूरी की पूरी वैल्यू ही आप लिखोगे, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये बन जाता है 90 लाख रुपए। सब्सक्राइब मतलब क्या, एप्लीकेशन कितने की आई है, तो एप्लीकेशन भी क्लास इतने की ही आई है, सेम टू सेम 90 लाख रुपीज की। और अब आते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप मतलब क्या होता है, कितने पैसे कंपनी ने मंगवाए हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कितने पैसे कंपनी ने आपसे मंगवाए हैं। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल की बात करें तो 1,80,000 है। कोई सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप लिखना चाहता है तो भी मुझे कोई समस्या नहीं है, आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 63 लैक्स, तो ये आ गया 63। और इसी लास्ट वाले अमाउंट को हम कहाँ भेज देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। लोग कंप्लीट हो गया। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में तो कोई समस्या नहीं है, पूरा फॉर्मेट बना। अगर आप किसी बच्चे का फिर भी यही गलत जाता है तो उसके 4 में से 3 नंबर तो पक्के हैं। ये एक पॉइंट गलत जाएगा आखिरी का, लेकिन 4 में से 3 नंबर जो है उसको बिल्कुल पक्के हैं।
ये क्वेश्चन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 17 नंबर क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। क्लास वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास, आप लाइक करते हो तभी मैं अगले दिन टाइम पे वीडियो लेके आता हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। आपके सपोर्ट की जरूरत है क्लास। अगर मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली इतना काम कर रहा हूँ, थोड़ी तो क्लास हमारी भी उम्मीद होती है। हर इंसान की क्लास मोटिवेशन चाहिए होता है, और आपका लाइक, आपका शेयर हमें मोटिवेट करता है। 18 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है जी और एच 9:7 है इनकी, और लिखा है कि आफ्टर ट्रांसफरिंग द अदर असेट एंड लायबिलिटी, बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस शीट से सारी कुछ ट्रांसफर कर दिया, और आपको इन 4 केस में एंट्री पास करनी है। तो भाई बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप फटाफट इनको क्लास अपने आप ही वीडियो पॉज करके आप एंट्री पास कर सकते हो। एक बच्चे ने पूछा भी था, सर हम साथ साथ तो कर ही रहे हैं आपके, क्या पता हम बाद में भी करें, इसको ना करें। बेटा एक बार तो मेरे साथ करो, एक बार अपने आप करो। इन 3 पेपर को रट लो भाई, इन 3 पेपर से क्वेश्चन आ जाएगा, पक्की बात है। और गेस्ट पेपर तो मैं लास्ट में लेके ही आऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे क्लास मेजर क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, चलो चेक करते हैं। इसमें क्या लिखा है, मोहन एक क्रेडिटर है 2,30,000 के, एक्सेप्टेड डेटर्स 2 लाख, 2 लाख के डेटर एक्सेप्ट कर लिए, 10% डिस्काउंट एंड बैलेंस वॉज पेड टू हिम बाई चेक। तो आप लोग बताओ क्लास की कितनी पेमेंट हम उसको चेक से कर देंगे। देखो 2 लाख के डेटर हैं, कितने के डेटर हैं क्लास, 2 लाख के डेटर हैं। तो 2 लाख के डेटर को 10% डिस्काउंट में ले लिया, मतलब लिया कितने में है, 1,80,000 में। और क्रेडिटर की कीमत कितनी है, 2,30,000। तो कोई 2,30,000 की चीज को अगर वो 1,80 में ले गया है, तो हमें उसे और कितने पैसे देने पड़ेंगे। 2,30,000 की चीज को 1,80 में ले गया, तो हमें उसे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप कोई भी पेमेंट क्रेडिटर को करते हो, आप तो फॉर्मेट बना के अच्छे से कर लेना, मैं तो यहीं पे शॉर्टकट में लिख देता हूं। हालांकि आप फॉर्मेट बनाकर अच्छे से कर लेना। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 50,000, पहले केस की एंट्री। दूसरा, सोहन एक सेकंड क्रेडिटर है, और मैंने आपसे कहा था कोई भी क्रेडिटर बिजनेस के किसी भी एसेट को टेक ओवर करता है फुल सेटलमेंट में, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। लेकिन अगर बदले में कुछ दे रहा है पैसा या हमसे ले रहा है, तो हम सिर्फ उसकी एंट्री पास करेंगे। सोहन एक सेकंड क्रेडिटर से कितना अमाउंट है क्लास, 7 लाख रुपए। एक्सेप्टेड लैंड ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹10 लाख, जमीन ले ली 10 लाख में, ठीक है, 10 लाख की जमीन ले ली 15 लाख में, एंड पेड द बैलेंस बाई चेक। तो हमें कितना पैसा देगा, 10 लाख की जमीन छोड़ो, लिया कितने में, 15 लाख में, था कितने का, 7 लाख, तो 8 लाख रुपए हमें वो देगा। तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायजेशन। कई बच्चे ना बैंक टू क्रेडिटर लिख देते हैं, नहीं बेटा क्रेडिटर नहीं लिखना है, वो रिलायजेशन में जा चुका है, तो आप बैंक टू रिलायजेशन लिखोगे। अमाउंट आएगा कितना क्लास, 8 लाख आएगा अमाउंट, जो आएगा वो कितना आएगा, 8 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 8 लाख, 8 लाख। तीसरा है राम एक थर्ड नंबर का क्रेडिटर है, 80,000 का, उसने स्टॉक ले लिया 40 का 30 में, और इन्वेस्टमेंट फुल सेटलमेंट में, मतलब कुछ भी वो ले रहा सही, कैश तो नहीं ले रहा ना, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं। थर्ड की नो एंट्री, खाली छोड़ोगे नंबर नहीं मिलेगा, नो एंट्री लिखना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं कि अपने क्वेश्चन में लॉस और गेन की एंट्री सीख, लॉस बाई साइड आता है, तो लॉस की जो एंट्री होगी अगर वो बाई साइड आएगा, जी डेबिट एच डेबिट टू रिलायजेशन अकाउंट, जी डेबिट एच डेबिट टू रिलायजेशन। कितना लॉस है क्लास, 48,000, 9 7 16, तो 16 3 48, 3 27 और 21, 27 21। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का पूरा क्वेश्चन नंबर 18। 4 नंबर क्वेश्चन क्लास 3 से 4 मिनट में हो जाता है, तो यहाँ से जो टाइम आपके पास बचेगा वो आप और अदर अदर क्वेश्चन लगा सकते हो। हालांकि ये पेपर बहुत ईजी है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए, आपको एक स्टार्ट देने के लिए। तो आप उम्मीद मत करना कि एग्जैक्टली यही लेवल रहेगा, कई क्वेश्चन जो सेम है मैं बोल देता हूँ। लिंक क्लास यहाँ पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, ये थोड़ा सा ज्यादा ईजी है। हालांकि ये जो क्वेश्चन था रिलायजेशन का वो ठीक था, पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन भी था, ये थोड़ा ज्यादा ईजी है। तो आप थोड़ा सा समझ के चलना कि थोड़ा सा इससे अपर लेवल की ही प्रिपरेशन मैं आगे भी कराऊंगा, तो आगे आने वाली वीडियोस को भी जरूर देख लेना। तो यहाँ ब्लैंक्स खत्म करते हैं, तो 5 4 9, तो 9 1 10, 10 लाख हो गया 48,000, ठीक है, तो ये लिख दो 1048, फिल कर रहा हूँ बस मैं, और कुछ नहीं। 1048, तो 1048 में से घटा दो आप 24,000, 1048 में से 24, तो ये आ गया 10,24,000। तो सरप्लस कितना ऐड करोगे बताओ जरा, ये ऑलरेडी 776 है, इसको अगर मैं इसमें 2,48,000 ऐड कर देता हूं, तो आ जाएगा 10,24,000। अगर मैं ऐड कर देता हूं इसमें 2,48,000, तो आ जाएगा 10,24,000। तो ये जो 248 सरप्लस है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2,48,000। तो अगर ये 576 है, 248 प्लस 40 को ऐड करेंगे तो यार 288, अगर मैं घटा दूं 5,76,000 से, तो ये आ गया 2,88,000। ये 288 है और वो 264 है, तो ये आया क्लास कितना, 264 288, तो 24,000 का आपका आ गया आउटस्टैंडिंग
सैलरी, और आप यहाँ से भी मैच कर सकते हो, कितना है 24,000 का। बाकी एडवांस सब्सक्रिप्शन बताओ, प्लस होता है माइनस होता है? 16 17 एडवांस एट द एंड क्या होता है, प्लस या माइनस? तो एडवांस एट द एंड प्लस होगा तो आएगा 5,44,000, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो बैलेंसिंग फिगर है 544 है, 544 है। उससे क्लास हम माइनस कर दें किससे, 576 से, तो आएगा 32,000। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आएगा ये आएगा 32,000, और ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 6 नंबर का। तो लेकिन ध्यान रखना क्लास, इतना सिंपल रियल बोलूंगा आपको क्लास, भले ही बुरा लगे, लेकिन 6 नंबर का इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा टफ रहेगा, तो अधिक से ज्यादा सिंपल हो गया। रेयर केस है कि ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए, ठीक है। ये जो 8 8 मार्क्स से क्वेश्चन है ना, इसे हम अगली क्लास में कवर करेंगे। एक क्वेश्चन आपका एडमिशन रिटायरमेंट का होगा और एक क्वेश्चन होगा शेयर्स का। तो इसका एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और जो ऑप्शन में क्वेश्चन है वो आप करोगे, ओके। और बाकी ये हमारा आखिरी क्वेश्चन चेक कर लेते हैं 20 का। हाँ, अगर आप चाहते हो अपनी प्रिपरेशन करना, तो आप एक काम कर सकते हो, आप आज ही इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रख लो, ताकि जो मैं कल वीडियो लेके आऊंगा, तो उस सिचुएशन में आप अपने आंसर्स को बस मैच करना रह जाएगा। आज वैसे भी टाइम आपके पास, संडे है, रात बाकी है यार, मेहनत करो, यही तो मजा है, मेहनत करके सफलता हासिल करने में ही मजा है। मेहनत करो, और देखना क्लास रिजल्ट आएगा ना, तो आपको बिल्कुल प्राउड होगा, ठीक है, आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी। 20 क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। वीकेआर लिमिटेड इशू किया 975 डिवेंचर्स, 500 का एक है, 4 मार्च 2016 को आपको एंट्री पास करनी है। डिवेंचर इशू हो रहा है क्लास किस पे, 10% प्रीमियम पे, रिडीम हो रहा है 6%। लेकिन बच्चे गलती यहाँ करते हैं, मतलब आपको मांगा किसकी एंट्री है, इशू ऑफ डिवेंचर की, तो हम सिर्फ और सिर्फ इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री पास करेंगे हम, और कोई भी एंट्री इसके अंदर नहीं पास करेंगे। अगला है क्लास इशू पार रिडीम प्रीमियम। एक बात मुझे बताओ, दोनों ही केस में रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, तो दोनों ही केस में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन टफ क्यों बन जाता है, क्योंकि क्लास इसमें है कैलकुलेशन। 975 1000 शेयर 2000 शेयर होता तो बात अलग है, 975 शेयर्स हैं, तो हम कैसे करेंगे जरा क्लास आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। क्वेश्चन है नंबरिंग वाइज 18 है क्या, 20 है, सॉरी 20 क्वेश्चन। तो आज हमने पांच मतलब कि 15 16 17 18 19 20 5 क्वेश्चन बनाए, और 4 4 और 6 6 नंबर के। तो प्लीज आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना इसके अच्छे से। हालांकि इस बार जो डिबेंचर में क्वेश्चन आने की उम्मीद है वो ये है कि एक तो आ जाएगा इस तरीके से, दूसरा या तो आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का, या तो आएगा डिस्काउंट राइट ऑफ का, ओके, या आ सकता है कंसिडरेशन अदर देन कैश का। दोनों ही 6 नंबर में इस बार एग्जामिनेशन में चांस जो है उसके कम है। तो कितने क्लास बताओ जरा, इशू क्या है, इशू क्या है 975 में, 975 में इशू किया गया है। 9% डिबेंचर्स है, 975 में इशू किया गया है। और कितने का एक है क्लास बताओ जरा, 975 है, 9% डिबेंचर है, 500 का एक है, कितने का एक है क्लास, एट द रेट 500, 500 का एक है, 500 का एक है। और इसमें आगे लिखा गया है डिबेंचर इशू हुआ प्रीमियम 10%, तो इशू किस पे हुआ है, इशू हुआ है 550 में, 500 प्लस 50 में इशू हुआ है, ठीक है। और रिडीम हो रहा है क्लास 6% प्रीमियम पे। तो 500 का अगर आप 6% निकालोगे, तो 500 का 6% आ जाता है 30 रुपए, 30 रुपए प्रीमियम है रिडम्पशन पे। रिडम्पशन पे कितना प्रीमियम है, 30 रुपीज का, ठीक है। चलो अब हम एंट्री पास कर लेते हैं, फटाफट बताओ जरा पहली एंट्री क्या पास करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 975 है, और इशू किस पे हुआ है, 550 पे। तो आप 975 को मल्टीप्लाई कर दो 550 से, तो आ जाएगा 536250, 536250, ओके। तो ये हो गया यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री जो होगी आप पास करोगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू एसपीआर, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू एसपीआर। ध्यान रखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब कि पहली एंट्री, और दूसरी एंट्री जो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर टू एसपीआर। 975 इंटू 500, 975 इंटू परसेंट डिबेंचर में क्लास आएगा कितना, क्लास यहाँ पे 550 है ना, 550 है, और अमाउंट भी मुझे पता है 536250। परसेंट डिबेंचर में क्लास आएगा 500, और जो प्रीमियम है, अभी घबराना मत, मैं लिखने वाला हूँ लॉस ऑन इशू, मुझे पता है लॉस ऑन इशू भी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 975 और इसको 500 से गुणा कर देते हैं 975 को। देखो कैलकुलेशन आपके टाइम जो है वो आपका ज्यादा लगे, इसलिए कैलकुलेशन देखो कैसे टफ कराते हैं ये। 1000 लिख देते तो हम आराम से कर लेते, ठीक है। 975 इंटू 50, तो ये आ गया 48750, 48750। अब हम क्या करने वाले हैं, ऊपर अगर इस क्वेश्चन में लिखा है कि
भैया रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो कितने रुपए में, 30 रुपए प्रीमियम है, तो यही 30 रुपए ऊपर किस नाम से आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो 975 है, इंटू कर दो आप 30, तो ये आएगा 29250। तो ये हो गया पूरा का पूरा। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक करो क्लास की, इशू हो रहा है पार पे, रिडीम हो रहा है 9% प्रीमियम पे। तो रिडीम किस पे हो रहा है सेकंड केस में, मैं इसी के नीचे बना देता हूँ। सेकंड केस में 9% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो 500 का 9% तो बन जाता है 45 रुपए। बाकी इशू किस पे हो रहा है क्लास, इशू हो रहा है पूरा का पूरा 500 पे, और डिबेंचर कितने हैं क्लास, सेम है 975। चलो मेरे साथ साथ एंट्री करो, वीडियो को पॉज कर लो, खुद करके देख लो। देखो बेटा, आप खुद करोगे तभी सीखोगे, गलत होगा एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरा गलत हो रहा है, मुझे ठीक करना और इंप्रूव करना है। सुबह उठो और पढ़ो, दिन में पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात को पढ़ो, बोर्ड एग्जामिनेशन बेटा यही है मेहनत करने का मौका, बाद में फिर मजे लेते रहना, यही लास्ट टाइम है, इसी में पढ़ लो। 975 इंटू 500, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 975 इंटू 500 ये आएगा 487500, 487500। ठीक है, अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज, जो भी परसेंटेज दिया होगा मैं लिख लेता हूँ क्लास, नहीं तो आपको लगेगा कि सर ये 9% नहीं लिखा आपने, तो ये 9% लिखना है। ठीक है, तो ये आएगा 487500, 487500। और ऊपर अगर जो भी क्लास रिडम्पशन पे प्रीमियम है 45 रुपए का, वो आप ऊपर लिख दोगे किस नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। तो 975 इंटू 45, तो ये कितना आएगा, 43875, 43875, और ये आएगा नीचे किस नाम से, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है बेटा, देखो एसपीआर मत लिख देना गलती से भी, एसपीआर अलग है, वो इश्यू पे होता है, प्रीमियम रिडम्पशन किस पे होता है, रिडम्पशन पे होता है। एसपीआर होता है क्लास यानी कि फायदा हमारे लिए, एसपीआर जो है क्रेडिट है, फायदा है। प्रीमियम और जो रिडम्पशन में प्रीमियम है ना, वो हमारे लिए घाटा है। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना, दोनों बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये 18 क्वेश्चन 6 नंबर का पूरा कवर होगा। अपना पूरा का पूरा क्लास जर्नल के फॉर्मेट में फॉर्मेट दिया होगा आपको, वहां पे आराम से कर सकते हो, फिर आप लाइन किसी खुद भी बना सकते हो। अगली क्लास में क्लास आप रेडी रहना, हम लोग करेंगे इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन, और हम लोग नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, और वही आप सुनना चाहते थे सर, एडमिशन और ये है क्लास रिटायरमेंट, इनमें ऑप्शन आएगा, तो बिल्कुल आ सकता है इनमें ऑप्शन। तो आप प्लीज की तैयारी के लिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, वीडियो को लाइक कर देना, क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।